जब भी आप ऑफिस में कोई कोड कर रहे होते हो या फिर किसी पीपीटी या किसी एक्सेल पे काम कर रहे होते हो, उस टाइम आपके माइंड में ख्याल आता है कि यार मैंने तो ब्लिंकिट से घर के लिए ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, या फिर मैंने अपने फ्रेंड को सोशल मीडिया पे इस रील पे टैग करना है, या फिर मैंने ईरान, इज़राइल और यूएस की वॉर पे न्यूज़ देखनी है। और इस तरह से आप एक दूसरा टैब खोलते हो या फिर अपने फ़ोन में ब्लिंकिट चलाते हो, और जब एक बार आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपके माइंड में और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं। फिर उसके बाद आप एक लूप से दूसरे लूप में फंसते हो, और इस तरह से जो काम आधे घंटे या एक घंटे का था और सबसे इम्पॉर्टेंट था, वो आप नहीं कर पाते, और जो काम नॉन इम्पॉर्टेंट है आप उनमें लग जाते हो, और फिर आपका ओवरऑल वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हो। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित नेगी और आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। तो बेसिकली आपका जो माइंड है वो दो तरीक़ों से डिवाइडेड होता है। एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल माइंड उसे कह सकते हैं, जिसमें आप सारे लाइफ के प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि मेरे लिए कौन सी फ्यूचर में गाड़ी सही रहेगी, किस गाड़ी में मेरे को अच्छी माइलेज मिलेगी, मेरे को पैसे कहाँ सेव करने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, या फिर मेरे को कौन सा फूड सही रहेगा। इस तरह के जितने भी प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेता है। लेकिन दूसरी तरफ होता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि ड्रिवन होता है डोपामिन से। तो जब भी आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, उस टाइम आप उन चीज़ों को करते हो जहाँ पे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, जैसे सोशल मीडिया पे कोई रील स्क्रॉल करना, या फिर अमेरिका, ईरान और इज़राइल की वॉर को देखना, या फिर अपने किसी फ्रेंड से हंसी मजाक करना। तो इस तरह से आपके दोनों माइंड के बीच में एक गेम चलता रहता है, और मोस्टली उसमें लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा जीतता है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा एक कंफर्ट वाली स्टेज में रहना चाहता है और ये मुश्किल काम को टालता है। तो इसका बेसिक सा सॉल्यूशन है कि अपने टास्क को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना बनाएं। अपने टास्क को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाएं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक घंटे के लिए कोडिंग करनी है, तो ये सोच के मत बैठिए कि मुझे एक घंटे के लिए कोडिंग करनी है। ये सोच के बैठिए कि मैं 10 मिनट कोड करूँगा, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लूँगा, फिर उसके बाद 10 मिनट कोड करूँगा। या फिर कोडिंग में जो आपका सबसे इजी वाला प्रोग्राम है उसको पहले कोड करूँगा, उसके बाद डिफ़िकल्ट वाला करूँगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई एक्सेल शीट बनानी है, तो सबसे पहले मैं सबसे इजी वाला डेटा भरूँगा, या फिर पीपीटी बनानी है तो मैं सबसे पहले सबसे आसान वाली स्लाइड बनाऊँगा। और इस तरह से जब आप थोड़ा सा आसान वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके लिए जो मुश्किल वर्क है उसको करने का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकना है तो 2 मिनट्स रूल को अप्लाई करो। इस 2 मिनट्स रूल में जो काम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको 2 मिनट के लिए करो, और जब आप उसको 2 मिनट के लिए कर लोगे पूरी डेडिकेशन के साथ और अपना पूरा कंसंट्रेशन उसमें लगा के, तो उसके बाद आपका माइंड आपको एक बहुत छोटा सा रिवॉर्ड देगा, और उसके बाद आपके लिए मुश्किल काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपने काम को बहुत आसान कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मुझे तो उठ के डेस्क पे बैठना पड़ेगा, नहा धो के पीपीटी बनानी पड़ेगी, तो बेड पे बैठे बैठे ही काम कर लो यार। लैपटॉप को बेड पे रख लो, बेड पे बैठे बैठे काम कर लो। तो आपको बेसिकली ईजीएस्ट वे फाइंड आउट करना है अपना काम करने का, तभी आप एक सक्सेसफुल तरीके से अपना काम ख़त्म कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपने अपने लिए बहुत हार्ड डेडलाइंस सेलेक्ट कर ली और आप उस चीज़ के हैबिचुअल नहीं हो, तो आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि आज का काम कल करेंगे, या फिर अभी आप इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागेंगे।
जिससे सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करना, कोई चॉकलेट खाना या फिर फास्ट फूड खाना, तो आप इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जब भी भागोगे, इससे आपका वर्क बहुत ज़्यादा डिले होगा एंड ओवरऑल आप प्रोक्रेस्टिनेट कर पाओगे और अपनी ट्रू पोटेंशियल को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो अपने काम को बहुत ईजी बनाओ। थैंक यू।